बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज मैं सियालकोट में मौजूद हूँ। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं खलीफा मोहम्मद अरशद साहब अल मरूफ अली वाले, क्योंकि इनके पास अली वाली ब्रीड जो है वो बड़ी पुरानी चली आ रही है और वो उसी घर से इनके पास आए हैं जहाँ पे ये नस्ल तैयार हुई थी। तो आज इनके पास एक आपको शौक़ करवाएंगे कबूतरों का, क्योंकि इन्होंने चंद नस्लें रखी हुई हैं लेकिन बड़ी अच्छी नस्लें रखी हैं, पुरानी नस्लें रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम खलीफा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा खलीफा साहब, आप ये जो मेरे हाथ में परिंदा है ये बताएं ये कौन सी नस्ल का है? सर ये बैंक वाला पट्ठा, अच्छा, ये भी पट्ठा है। ये गाढ़ा होगा, साल 2 साल के बाद ये मुकम्मल ये छापा ऊपर कर जाएगा। अच्छा, ये कितनी पुरानी नस्ल है? ये तो पुरानी, ज़्यादा पुरानी नहीं लगती है क्योंकि ये मेरे ख्याल से कोई 30-35 साल पुरानी होगी। ये उस्ताद काका था इमाम साहब चौक इमाम में। साहब वाले मरहूम। हाँ जी, उन्होंने ये नस्ल ईजाद की थी, उन्होंने नाम रखा था। उस्ताद अमजद आशा में जो हाल वाले थे ना, उन्होंने एक पट्ठा लेना था। उन्होंने बोला कि यार एक पट्ठा दे दो। वो उस्ताद बोला कौन सा? वो बैंक वाला। बोलता है ये बैंक वाला क्या है? कहता है ये मेरा बैंक है। अच्छा, वो इन कबूतरों को बैंक समझते बैंक यानी कि इनकी इतनी रीसेल थी कि वो बैंक की तरह जाता है, जैसे बंदा आदमी चेक देता है कैश हो जाता है उसी तरह इनकी भी वही है। इनकी परवाज़ भी बहुत लंबी है। अच्छा, कितनी परवाज़ देते हैं जी? ये कम से कम इनकी अपनी परवाज़ 12-13 घंटे है जेठ की। अच्छा जी। अच्छा, ये बारपुरजा भी दिखा के देख लें ये आप। देख लेते हैं। ये बताएं कि ये कौन कौन सी नस्लों का क्रॉस हुआ है? देखें जी, ये मुझे नहीं पता, ये वही बता सकते हैं उन्होंने क्या क्रॉस किया है। ठीक है जी। देखने में क्या लग रहा है ये? देखने में तो ये काले मुंह वाला लगता है। हाँ, उसमें बटेरा भी लग रहा है, काले मुंह वाला भी लग रहा बटेरा है। काले मुंह वाला और थोड़ी ये सी ये छत वाला क्रॉस भी अंदर लग रहा है थोड़ा सा कि छत। उन्होंने 2 क्रॉस कराए हैं या 3 कराए हैं या 4 कराए हैं, ये तो वो बता सकते हैं। अच्छा, नहीं अब उनसे हम किस तरह पूछ सकते हैं? अब वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं तो वही तो बता रहा हूँ अभी कैसे उन्होंने ये ब्रीड तैयार की है, ये मुझे नहीं पता। ये जब क्रॉस किसी में कराएंगे ना तो वो फीकी अगर नस्ल है ना तो ये गाढ़ी कर देगी। अच्छा, यानी अगर इसका हम जों सिरों में क्रॉस डालें तो ये उन्हें भी गाढ़ा कर दें। ठीक है। ये जी इसका आप शौक भी करवाते हैं, आपको इसके पर दिखाते हैं। ये बड़ा कमाल का परिंदा है। इसको हाथ में पकड़ा है तो मज़ा आ रहा है शौक करने का। ये उस्ताद खलीफा मोहम्मद अरशद खलीफा, इन्होंने जो खिलाफत भी उसी घर की है जिस घर के अली वाले थे। तो लेकिन उस्तादी ले ली हुई है आपने? नहीं, ये खलीफा ही हैं लेकिन ये वैसे मुकम्मल उस्ताद हैं कबूतर उड़ाने में, जोड़े लगाने में। तो ये ब्रीड्स जो संभालने, जिन्होंने इतनी पुरानी जो नस्लें संभाली हुई हैं और उन्हें मेंटेन भी रखा हुआ, वो यकीनन उस्ताद ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 40 से 45 साल हो गए हैं शिगिर्दी करते हुए। तो मैं खिलाफत ही ठीक हूँ। ये बहुत ही उस्तादों से मेरी खिलाफत भारी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें कि ये पर बताएं जी, ये कौन सा पर है? ये इसे मैं बताता हूँ थोड़े से मेरे, क्योंकि मुझे खिलाफत मिली है ना और मेरे उस्तादों ने मुझे इजाज़त दी है मैं शिगिर्द डालूँ। यानी कि बाइख्तियार खलीफा हैं? हाँ जी, बाइख्तियार खलीफा हूँ। मैं शिगिर्द डाल सकता हूँ, उस्ताद बना सकता हूँ, पूरा मुकम्मल मुझे इख्तियार है। जी बिल्कुल। मेरे उस्ताद मरहूम भी सुलेमान भट्ट साहब जो नेकेपुरे वाले हैं, वो भी मुझे गुजरांवाला में खलीफा करके आए थे बाइख्तियार। तो उस्तादी मैंने भी नहीं ली, मैं भी आपकी तरह ही जो है सारी उम्र अपने आप को तालिब इल्म ही समझना चाहिए। मैं तो तालिब इल्म ही समझता हूँ। बिल्कुल जी, ये इससे अच्छी बात नहीं है कि ये एक ऐसी पढ़ाई है जो मरते दम तक पढ़ाई पूरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये पर जो है इसको क्या कहते हैं हम? ये तेज़ पर है, दरमियाना पर है? ये ना तेज़ है ना स्लो है। अच्छा, ये यूं करके सामान भी नहीं जाएगा और आस्ता आस्ता भी नहीं जाए, बिल्कुल मुकम्मल है, स्लो भी नहीं जाएगा। अच्छा, स्पीड में भी नहीं मज़े से जाएगा? मज़े से जाएगा। तो ऊपर से अपनी मर्ज़ी से ही आएगा। जब मुकम्मल मैदान साफ करेगा ना फिर आएगा।
अच्छा ये देखें, ये जो पर होता है ना, जो ना तेज़ होता है ना स्लो होता है, वो पर कामयाब रहता है क्योंकि वो जोर नहीं लगाता, परिंदा अपने मज़े से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह होता है ना, एक बंदा भाग के जाए तो ज़्यादा सांस फूलता है, पैदल अगर चलता रहे तो 10 किलोमीटर चल ले, मुसलसल भाग के 10 किलोमीटर नहीं जाया जा सकता। उसी तरह ये भी बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने, खलीफा साहब ने। इनकी इसकी भतीजी चिविंडे में उड़ी है जी। अच्छा, वो उसकी 7:26 तक परवाज़ हुई है। तो उस मादी का नाम था पट्टी का सफ़ेद पूछल वाली। उसके अच्छा। कुंदे काले थे अच्छा, बाहर के और पूछल वाइट थी। उस मादी का नाम था सफ़ेद पूछल वाली मादी। अच्छा जी, ये जो आंखें हैं, ये धूप में थोड़ी सी इसमें प्याजी डोरा आ जाता हो? लाजम आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा जी, आप ये बताएं खलीफा साहब, आप 45 साल से कबूतर परवरी के शौक़ में हैं। सियालकोटी कबूतर जो हैं वो देखें, अब तो सारे ही गहरी आंख वाले हो गए हैं ना, हर नस्ल में ही वो क्रॉस आ गया, चूहा या टुनिया या जिस तरह भी हुए आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जो अब लाल आंख के भी होते हैं, जो प्याजी आंख होती है, तो सूरियों से मुख्तलिफ होती है, ये ठंडी सुर्ख आंख होती है। ये जो हमारे कबूतरों की आंख थोड़ी सी सुरख है ना, वो मालूम है कैसी सुरख है? जब सूरज सुबह निकलता है ना, हाँ तो जी, किरणें नहीं देखते हैं आप निकलती, बिल्कुल। ऐसे लैनी वाली, बिल्कुल वो जालीदार आंखें। हाँ ये जाली और किसी नस्ल में नहीं आती, ये जी सियालकोटियों में नहीं, आती जी है। ये दूसरी आंख भी देखें जी, इसकी ज़बरदस्त जो है डायल है आंख का, और वो दूसरी आंख पूरी नहीं खोल रहा था ये। अब भी हम ये लाइट बंद है ना तो रोशनी कम है। हाँ जी, ये देखें इसकी पलकें कैसी बारीक नफीस पलकें हैं, रिंग भी नज़र आ रहे हैं इसके, और इसकी जाली भी बन रही है। ये अभी पट्ठा है, ये 2-3 साल बाद ये आंखें जो जालीदार हो जाएंगी इसकी, जब गौर से देखा जाएगा। अब भी जालीदार बन रही हैं अंदर, जिस तरह होता है ना कि धागे की उलझनें होती हैं। अच्छा, धागे की उलझनें होती हैं जिस तरह, उस तरह ये जालीदार आंखें होती हैं, जाल होता है। और इसका साइज़ भी खलीफा साहब ज़बरदस्त साइज़ है। ये आगे से चौड़ा है, पीछे से ये बिल्कुल बारीक होता जा रहा है। दुम इसकी दिखाते हैं जी, ये दुम भी बिल्कुल बंद दुम में, ये देखें ज़बरदस्त है जी। ये इसकी ये हड्डी भी 4 उंगली से 4 उंगली पूरी है, इसे कहा जा सकता है। जोड़ इसका ऊपर को लगा हुआ है, खुला जोड़ नहीं कहा जा सकता, ना बंद कहा जा सकता है, जोड़ भी दरमियाना। और ये बिल्कुल परफेक्ट जोड़ है। रोज़ाना की परवाज़ें देने वाले कबूतरों का बंद जोड़ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा खुला हो जोड़ तो वो बेहतर रहता है। और जी बाकी चीज़ें छोड़ें आप, ये बहुत बैलेंस कबूतर है। ये देखें जी इसके पंजे, ये पंजे देखें इसके। ये बैंक वाली नस्ल के परिंदे का आपको शौक़ करवाया, तो मेरे कैमरामैन ने जो है वो इशारा मुझे कर दिया है कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए ये जी आपको बैंक वाली नस्ल का हमने आज शौक़ करवाया। इसका हम पहले नहीं करवा सके थे। ये इसके साथ जो फीमेल लगाई है आपने, ये अली वाली है, अली वालों का और बैंक वालों का क्रॉस जी कराया ये आपने। क्रॉस। तो इनके बच्चे क्या रिज़ल्ट देंगे? इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त परवाज़ होगी। रेशो कम से कम होगी जाने की, और परवाज़ भी बहुत लंबी होगी। जेठ के अंदर इंशाल्लाह इनकी अपनी परवाज़ 12, 13, 14 घंटे होगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, आज हमने ये देखें इसकी दुम मादी की। खलीफा साहब आपके अली वाले तो हम दिखा चुके हैं जी, पहले जी, तसल्ली से। जी। ये देखें, ये अली वाली फ़ीमेल है, इसकी दोबारा से कभी जो है वो हम करवा देंगे। ये जी आज हमने आपको, ये सियालकोट के उस्ताद हैं, उस्ताद काका मरहूम इमाम साहब वाले, बड़े ज़बरदस्त उनके पास परिंदे थे वो, और उन्होंने ज़ाहिर है उन्हें जाना जाता है। जो सियालकोट के तो जितने भी कबूतर परवर हैं उस्ताद काके के नाम से जानते हैं नाम को। ये उनके घर की नस्ल है, ये तैयार हुई है, और इस नस्ल का नाम भी है यहाँ पे। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो ले के खलीफा अर्शद साहब के ही किसी अच्छी जो इनके पास ब्लड लाइन है दोबारा हाजिर होते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।